न्यूयॉर्क को मिले पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी ने किराएदारों को राहत देने की तैयारी कर ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ममदानी के पास कितने घर हैं, उनकी नेटवर्थ क्या है, न्यूयॉर्क शहर के सबसे यंग मेयर की सैलरी कितनी होने वाली है? चलिए बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के 111वें मेयर चुने गए हैं। ये ऐतिहासिक जीत न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। 34 साल के ममदानी, जो क्वींस के स्टेट लॉ मेकर हैं, अब पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र के मेयर बन गए हैं। वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर और पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने द बिग एप्पल यानी न्यूयॉर्क शहर का नेतृत्व संभाला है। ममदानी जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले। पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुमो को 41% से ज्यादा वोट मिले, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार कार्टिस देवा को महज 7% वोट मिले। ज़ोहरान ममदानी की मुख्य आमदनी अब तक क्वींस से स्टेट असेंबलीमैन के रूप में उनकी पदवी से रही, जहां से वो सालाना $1,42,000 कमाते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक नए चुने गए मेयर को सालाना करीब $1,000 संगीत रॉयल्टी से भी मिलते हैं, क्योंकि 2015 से लेकर लगभग 2019 तक वो एक रैपर भी रहे थे। उनके पास युगांडा में 4 एकड़ जमीन भी है, जहां उनका जन्म हुआ था और बचपन बीता। इस जमीन की मौजूदा कीमत लगभग $2.5 लाख आंकी गई है। सालाना आमदनी और जमीन के अलावा ममदानी के पास माइटेक नाम की एक कंपनी के शेयर भी हैं, जिनकी कीमत $5,000 से $55,000 के बीच थी। हालांकि ये कंपनी पिछले साल बंद हो गई और उन्हें अपनी शुरुआती $10,000 निवेश का आधा पैसा वापस मिला। उन्होंने $2,000 से कम की एक छोटी सी निवेश योजना में भी पैसा लगाया हुआ है। फोर्ब्स के मुताबिक ममदानी की कुल संपत्ति करीब $2 लाख है। वो एक किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसका किराया लगभग $2,250 है और उनके पास कोई कार नहीं है। जब ममदानी 1 जनवरी 2026 को पद संभालेंगे तो न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में उनकी सैलरी बढ़कर $2,06,000 से ज्यादा की हो जाएगी। न्यूयॉर्क सिटी में मेयर का चुनाव जीतने वाले ज़ोहरान ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं। 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में जन्मे ज़ोहरान ममदानी के पिता महमूद ममदानी अफ्रीकी राजनीति और इतिहास के जाने माने विद्वान हैं, जबकि उनकी मां मीरा नायर मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी प्रसिद्ध फिल्मों की निर्देशक हैं। बचपन में ममदानी का परिवार युगांडा से दक्षिण अफ्रीका और फिर न्यूयॉर्क आ गया। हालांकि उनकी जड़ें सीधे भारत से हैं। उनकी मां मीरा नायर हिंदू है और ओडिशा के राउरकेला से उनका परिवार ताल्लुक रखता है। पिता महमूद ममदानी का जन्म भी 1946 में मुंबई में हुआ था। ममदानी की जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है। ट्रंप लगातार उनके विरोध में बयान देते रहे थे और यहां तक कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक दी जाएगी। ट्रंप ने एक पोस्ट में यह भी कहा था कि राष्ट्रपति के रूप में बुरे के पास अच्छा पैसा नहीं भेजना चाहता। राष्ट्र को चलाना मेरा दायित्व है और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि ममदानी के जीतने पर न्यूयॉर्क शहर एक पूर्ण आर्थिक और सामाजिक आपदा बन जाएगा। ट्रंप की धमकी के बावजूद ममदानी जीत गए और जीत के बाद ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में ट्रंप को ललकारते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है आप देख रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं, आवाज जरा तेज करिए। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क हमेशा प्रवासियों का शहर रहेगा। न्यूयॉर्क को उसकी परंपराओं और मूल्यों ने जिताया है। प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप की नीतियों पर हमला बोलते हुए ममदानी ने कहा, उम्मीदें जिंदा हैं और मेरी जीत इसका उदाहरण है। हमने जुल्मों के खिलाफ वोट किया, हमने निराशा और मायूसी को पछाड़ते हुए वोट किया। ये चुनाव में बड़े पैमाने पर फंडिंग के खिलाफ हमारे छोटे विचारों की जीत है। ज़ोहरान ममदानी के चुनाव अभियान की सफलता में उनकी जीवन साथी रामा दुआजी की भूमिका काफी अहम रही। भले ही रामा पब्लिकली मंचों पर ज़ोहरान के साथ कम दिखाई दी, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी मौजूदगी निर्णायक रही। 28 साल की रामा दुआजी पेशे से एक कलाकार हैं। उन्होंने पूरे अभियान की विजुअल आइडेंटिटी गढ़ी, जिसमें मेट्रो कार्ड येलो, मेट्स ब्लू और फायर हाउस रेड जैसे रंगों का मिश्रण, बोल्ड बोडेगा स्टाइल टाइपोग्राफी शामिल थी। सोशल मीडिया पर अभियान की लैंग्वेज, टोन और ब्रांडिंग के पीछे भी रामा का ही क्रिएटिव दिमाग था।
टेक्सास में जन्मी और दुबई और कतर में पली बड़ी रामा दुआजी ने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उनकी और ज़हरान ममदानी की मुलाकात साल 2021 में डेटिंग ऐप हिंज के जरिए हुई थी। साल 2024 में दोनों की सगाई हुई और इसी साल दोनों की शादी हो गई। हालांकि उनकी सगाई दुबई में एक भव्य समारोह में हुई, जिसके चलते उनकी काफी आलोचना हुई। सोशल मीडिया पर कुछ आलोचनाओं का सामना भी उन्हें करना पड़ा, क्योंकि ज़हरान खुद को एक समाजवादी नेता के रूप में पेश करते हैं। बावजूद इसके रामा दुआजी ने इन आलोचनाओं को सहजता से लिया और अपने पति के चुनावी अभियान को अपनी रचनात्मक दृष्टि और भावनात्मक सहयोग से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।